So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब हम लोग 1D मोशन कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज सारी चीजें जितने भी केसेस होते थे, जितने भी तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने अटेम्प्ट की, डिस्कस की. नाउ बच्चों, अब हम लोग दो डायरेक्शंस में एक साथ मोशन पढ़ना चाहे. दो डायरेक्शन का मतलब सर दो डायरेक्शन ले ली, एक डायरेक्शन ये ले लेते हैं, एक डायरेक्शन ये ले लेते हैं, और इनका रिजल्टेंट कुछ पढ़ना चाहे उसको हम कहेंगे 2D मोशन. और जो आपके सिलेबस का पार्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत बढ़िया, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है. आप कुछ फॉर्मूले भी आज के लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे, बट बिल्कुल बेसिक से, बिकॉज 1D में हमने इतना टाइम दिया है ना, वन डायमेंशन मोशन में इतना टाइम दिया है कि अब आप लोगों को कुछ समस्या आने वाली है नहीं. वेक्टर हम पढ़ के आए, वही चीजें यहाँ पे यूज होंगी. वेक्टर हम लोग पढ़ के आए, 1D मोशन हम पढ़ के आए, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ के आए, वही चीजें यूज होंगी. और आप लोग देखोगे सर सिमिलर चीजें ही आ रही हैं, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत फॉर्मूला में थीटा वगैरह कहीं इधर उधर आ रहे हैं, बाकी कुछ चेंज हो नहीं रहे. ओके सी बच्चों, क्या होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन? आप लोगों ने फुटबॉल के गेम देखे होंगे, है ना? जब दूर से कोई प्लेयर बॉल पे किक मारता है, लो ये उनकी बॉल है, मान लो ये लो, इस तरीके से बना दिए. बॉल पे जब वो किक मारते हैं तो ऐसा नहीं है, मान लो उनको यहाँ पे गोल पोस्ट तक पहुंचाना होता है तो सीधी उनकी बॉल जाती नहीं है, वो उसको इस तरीके से मारते हैं, इस तरीके से कुछ एंगल पर मारते हैं, कुछ एंगल पर उस बॉल को मारते हैं, और उनकी बॉल ऐसे होते जाती है बच्चों, होते जाती है वहां तक, है ना? देखा होगा. तोप के गोले आप लोगों ने देखे होंगे. तोप के गोले नहीं होते, इस तरीके से बने होते हैं, यहां से वो मारते हैं, इस तरीके से वो गोला जाके ऐसे गिरता है. सर बहुत बढ़िया. आप लोगों ने देखा होगा, जो फील्डर क्रिकेट देखने वाले बच्चे हैं, जब बॉल दूर चली जाती है, बाउंड्री के आसपास चली जाती है, वहां का फील्डर जब बॉल को कलेक्ट करता है और कीपर तक थ्रो मारता है ना, पहुंचानी होती है, जस्ट पहुंचानी होती है, वो उसको सीधी नहीं फेंकता, उसको हवा में फेंकता है, इस तरीके से फेंकते हैं. वो सारी की सारी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चों. ओके, और बताइए सर, अभी रिसेंटली सर नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, उनकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो थी. उनको मैक्सिमम डिस्टेंस फेंकना था, उसको जो जेवलिन था उसको मैक्सिमम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकना था. वो क्या करे, भागे, उसको इस तरीके से फेंके थे, इस तरीके से ही तो फेंके थे. और हमारे जो प्रोजेक्टाइल मोशन वो भी तो यही है. ओके, है क्या सर ये बच्चों? जब दो डायरेक्शंस में मोशन एक साथ हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं 2D मोशन. इसका मतलब सर 2D मतलब एक डायमेंशन साथ अलग वाली, दूसरी डायमेंशन अलग वाली. यस, अलग वाली है बच्चों. बट सी, पहले उसकी कुछ टर्म्स देख लेते हैं, हम कुछ चीजें देख लेते हैं, जो है ना, जैसे मान लो आप सबसे सिंपल एग्जांपल लो. कोई फुटबॉल प्लेयर है और यहां से उन्होंने किक मारी, है ना, किक मारी बॉल को, लो, और उनकी प्रारंभिक रफ्तार यदि u है, जो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो किक मारेंगे, वो प्रारंभिक रफ्तार है उनकी. बट सर कुछ एंगल पे वो मार रहे थे, ओके, ब्यूटीफुल. बॉल जाके यहां पर गिर रही थी, लो, बॉल इस तरीके से जा रही थी. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. आप हमें ये बताइए कि ये इस तरीके से जा रही है, कुछ करोसा क्यों बन रहा है? यहाँ पे कुछ करोसा क्यों बन रहा है? देखो, हमें पता है सर ये एक्स डायरेक्शन है हमारी, है ना, और ये हमारी वाई डायरेक्शन है, प्लस वाई डायरेक्शन है. बहुत बढ़िया. सी, ग्रेविटी कहां लगेगी? ग्रेविटी जहां लगते आए थे हमेशा वहीं लगेंगी बच्चों. और हम अपने जितने भी क्वेश्चंस थे, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस को -g लेके आए थे और वही लेते रहेंगे. काइनेमेटिक्स ही तो चल रही है, और हम काइनेमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस भी पढ़ के आए थे, वही इक्वेशंस हम लोग अप्लाई करेंगे, सारी चीजें वही रहेंगी. बस थोड़ा ध्यान देना है. मैं पहले ही बोला था, जिन बच्चों को ये पता है कि कहां कौन सी चीजें अप्लाई होनी होती है,
और वो सही से अप्लाई कर देते हैं, उनको कभी समस्या नहीं आती। वही तो कंसेप्ट है यार। जिस बच्चे को पता है सर 1D का मतलब होता है एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो चीजें हो रही है, इस डायरेक्शन में जो वैल्यूज हमारे पास है, हम यहीं पे अप्लाई कर पाएंगे। इस डायरेक्शन में जो कुछ हो रहा है हम यहीं पे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए भी वेक्टर में मैंने आप लोगों को रेजोल्यूशन पढ़ाए थे, कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे ना, यहां काम में आने वाले हैं, हर लाइन में काम में आने वाले हैं। जिन बच्चों को वो नहीं आते पहले उनको सीखना बहुत जरूरी है, बच्चों उनको सीखना बहुत जरूरी है। बट सी पहले हम लोग यहां पे देखेंगे सर ये कर्व क्यों बन रहा है, यहां पे ये कर्व क्यों बन रहा है। ओके देखो इनकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे, ये लो v लिख देता हूं मैं इनको, है ना। यू तो इनकी प्रारंभिक वेलोसिटी थी यहां से जब वो आए थे, ये लो बिल्कुल ये लो। ओके सर बहुत बढ़िया। ये भी है किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती थी उसको हम क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत पहले पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी बच्चों फील करना एक बार, इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ग्रेविटी हमें इस बॉल को नीचे की तरफ लाना चाह रही है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ लाना चाह रही है। बहुत बढ़िया, ये बॉल इस तरफ जा रही है। देखो बाय द टाइम क्या होगा, जैसे जैसे इसको थोड़ा बहुत भी नीचे लेते जाएगी, ग्रेविटी की वजह से जितना असर होगा, ग्रेविटी इस बॉल को नीचे की तरफ खींचना चाहेगी। हर इंस्टेंट पे ग्रेविटी जो लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लग रहे हैं, बॉल को चाहेंगे कि नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये तो अपना असर दिखाएंगे। देखो v इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट ये होगी, बॉल इधर जाएगी। देखो बाय द टाइम क्या होगा, बॉल नीचे आना चाहेगी। देखो इस इंस्टेंट में इनकी वेलोसिटी इधर ग्रेविटी, कुछ टाइम बाद ये इधर ग्रेविटी, मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, ये देखो इस डायरेक्शन में यहां से ऐसे मूव हुए ना, जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स भी आप पढ़ के आए थे वो भी यहां पे काम में आ रहे हैं। मैंने बोला था बहुत सारी चीजें आप लोगों की कवर हो रही है वेक्टर्स में, बाकी किताबों के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते 3-4 लेक्चर में वो पूरे हो जाते, बट उससे कोई सेंस निकलने वाला है नहीं, उससे पेपर आपके निकलने वाले थे नहीं। ओके सी बच्चों हो क्या रहा है, ग्रेविटी इस बॉल को नीचे की तरफ खींचना चाह रही है, एवरी इंस्टेंट पे बॉल को नीचे की तरफ खींचना चाह रही है। देखो और इसी तरीके से जो पाथ बनता है वो कर्व बनता है, कर्व शेप में हमें मिलता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बता दिए, हमें तो पता ही नहीं लगा। अभी तो जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तब आपको फील आएगी कि वो सर्कुलर मोशन सर्कल कैसे होती है, क्यों होती है ना। सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, देखा होगा आपने, धागा बांध के आप घुमाते हो, वो सर्कल में ही क्यों घूमते हैं, वहां पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर जगह काम में आएगी। एवरी इंस्टेंट पे उनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो चाहेंगे कि बॉल अंदर की तरफ जाए। एवरी इंस्टेंट पे क्या होगा, जैसे बॉल घूम रही होगी, एवरी इंस्टेंट पे उनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगती रहेगी, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहेंगे कि बॉल अंदर की तरफ आ जाए। ये सारी चीजें मिला जुला करके उसको सर्कुलर शेप देती है, घूमने के लिए मजबूर कर देती है। ये चीजें होती है वहां पे। ओके नाउ सी, कुछ टर्म्स है यहाँ पे, ये इनका सिंपल सा रिजल्ट हो गया। बट सर शेप क्या होगी, इस मोशन की जो शेप होगी बच्चों, वो होगी पैराबोलिक मोशन। डिस्टिंक्ट पैराबोलिक बोल दो आप इसको। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग पैराबोलिक मोशन, हर टाइम पे अलग अलग मोशन होगी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है। पैराबोला तो परवलय जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, है ना। अब से हिंदी वालों का भी कुछ ध्यान रखा जाएगा, अरे यार। ओके भाई डियर, सी कुछ टर्म हम लोग देख लेते हैं, इनको मिटा देते हैं, इनका कोई काम है नहीं। ओके सी, 2 टर्म्स हमारे पास आई थी सर। एक तो जिस एंगल से हम लॉन्च कर रहे थे उसको हम बोलते हैं लॉन्च एंगल, ये होते हैं थीटा। जिस एंगल से हम हमारी बॉल को लॉन्च कर रहे थे वो है हमारे पास लॉन्च एंगल। जिस एंगल से मतलब सर
जिस एंगल पे हमने किक मारते ही बॉल गई वो लॉन्च एंगल है। एंगल किससे है? हॉरिजॉन्टल से है। हॉरिजॉन्टल से है ना यार। ओके, उसके बाद सेकंड वन इज इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जो हमने प्रारंभिक वेग दिया बॉल को, प्रारंभिक वेग जो दिया है ना, जिस एंगल पे लॉन्च करके हमने मोशन दी, मोशन हमारी हो रही है, जो प्रारंभिक वेग हमारे पास थे वो इनिशियल वेलोसिटी थे उनके। कोई बहुत बड़ी तोप है नहीं यहां पे। इसको हम कह देते हैं यू। ओके, इसको हम कह देते हैं यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी। यहां देखो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? थीटा की वैल्यू सर 0 से लेके 90 डिग्री तक हो जाएगी। अरे यार देखो 90 डिग्री पे हुआ 1D मोशन होगी। देखो इसको आप चाहो 90 डिग्री पे करना चाहो, मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। थीटा की वैल्यू 0 करके देखो 1D मोशन होगी प्लस एक्सट्रैक्शन में। अरे सर क्या बात है, ये तो वही चीजें हैं जो हम पढ़ के आए थे। ये तो वही चीजें हैं हम जो पढ़ के आए थे। बट सी 2D मोशन पढ़ रहे हो, यहां देखो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर नहीं है और 90 से छोटी है। इसका मतलब 90 भी नहीं है। अरे यार जब 90 हो जाएगी 0 हो जाएगी तब तो वो मोशन ही 1D मोशन होगी, तब तो वो 1D मोशन होगी। बट सी थीटा की वैल्यू 1 डिग्री 0.1 डिग्री भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कुछ एंगल पे जब ये मोशन होगी उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह देंगे। एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे आ चुके। सो माय डियर इनको छापेंगे, अगले बोर्ड पे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ब्रेकडाउन। इस मोशन को अब मैं आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा कि जब दो डायमेंशंस में एक साथ कैसे आती है ना। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बॉल से, लाइट से। और मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने प्रोजेक्टेड एरिया आप लोगों को बताया था। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होते हैं, है ना। उस तरीके की चीजें यहाँ पे हमारे काम में आने वाली है, उनको देखेंगे, इनको छापेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि किस वजह से इनका जो पाथ है, जो पथ है इनका, वो कर्वीलिनियर क्यों हो रहा है। आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से आपको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। बट सी आज का लेक्चर आपके आगे के जितने लेक्चर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए बेस है, उनके लिए बेस है। जिस बच्चे को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया, समझो प्रोजेक्टाइल में कहीं नहीं अटकेगा, कहीं पे नहीं अटकेगा। बिकॉज कंसेप्ट आज सिर्फ 3-4 हम लोग चीजें देखने वाले हैं, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट जो पहले पढ़ के आ चुके हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी जाएगा, ये सब चीजें देखने वाले। उनके पीछे कंसेप्ट क्या है, वही चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम मंडी में पढ़ के आए थे, मंडी में पढ़ के आए थे। इनको छापो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके माय डियर, अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ब्रेकडाउन। अब आप लोगों को फील आएगा कि सर 2D मोशन होते क्या है एक्चुअल में। देखो हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ब्रेकडाउन। इनका मतलब है कि हकीकत में हो कैसे रहे हैं, उसको आप हमें तोड़ के दिखा दो सर, उसको आप हमें तोड़ के दिखा दो। ओके बच्चों, सी पहले इनके अजम्पशंस लिखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे कुछ तो अजम्पशंस है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी फर्स्ट, यहां पे कोई रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो हवा का रेजिस्टेंस है, हवा की वजह से ड्रैग फोर्स लगते हैं, वो आगे की बातें हैं, फ्लूइड में आप पढ़ोगे। बट अजम्पशंस है, वैसे आपको कहीं कोई पूछेगा नहीं कि क्या अजम्पशंस है। बट जितने भी एयर रेजिस्टेंस वगैरह हैं, सारे रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस मतलब होता है जो बाधा, जो इनकी मोशन में बाधा है, एक तरीके से बिल्कुल आइडल है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ऑल रेजिस्टेंस आर इग्नोर्ड। ओके, सेकंड वन, छोटी हाइट और छोटी रेंज के लिए ही ये हम लोग करेंगे, देखेंगे मोशन को। थर्ड वन इज, हम पृथ्वी पे सारी चीजें कर रहे हैं, बट पृथ्वी की रेडियस देखो कितनी, 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर है। कितनी ज्यादा रेडियस होगी बच्चों, कितनी ज्यादा रेडियस होगी। हम अब कुछ हाइट और कुछ रेंज के लिए ही कर रहे हैं, तो सोचो मान लो ये यहाँ पे ये सेंटर है और मैं इस तरीके से कुछ बनाऊं रेडियस, तो आप देखोगे इतनी सी हाइट के लिए देखोगे तो आपको एक फ्लैट लाइन सी नजर आएगी, फ्लैट सरफेस नजर आएगा, वहां पे कोई कर्व आपको नजर नहीं आएगा। सिंपल सी अजम्पशंस है, कोई नहीं, आपको कुछ याद होती है ठीक है, बट ये लिखाया जाता है बिकॉज
थ्योरी पार्ट के लिए कभी कभार पूछ लेते हैं क्या क्या जंक्शंस हैं, तब आप लिख सकते हो। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कोई नहीं पूछने वाला, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन में इतने अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीजें कोई नहीं पूछेगा। ओके बच्चों, सी प्रोजेक्टाइल मोशन ब्रेकडाउन का मतलब क्या है सर? देखो, जो हमारी मोशन हो रही थी वो इस तरीके से हो रही थी, इस तरीके से हो रही थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यही करके आए थे अभी हम थोड़ी देर पहले। ओके, मैं कहता हूं आप इस साइड एक दीवार है हमारे पास, इस साइड एक दीवार है। ओके, ये प्लस एक्स डायरेक्शन थे हमारे और ये वाई डायरेक्शन है। यहां पे थे, इनको उठा के इधर रख दिया। जिस एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे उसको हम लॉन्चिंग एंगल बोल रहे थे, और जिस वेलोसिटी से हम इसको भेज रहे थे वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो रही थी। सी बच्चों, क्या हो रहा था? ये इनके यू थे, बट अब कंपोनेंट्स देखो आप। मैं चाहूं इसको एक्स डायरेक्शन में कितने होंगे? हर बच्चे को पता है सर, जब हम किसी चीज को एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे लिटा देते हैं तो हम कोस लगाते थे, ये इनका थीटा हमेशा थीटा ही रहने वाला था। यहां की देख लो आप, थीटा रहने वाला था। ओके, नाउ सी यू क्या हो जाएंगे यहां पे? बट सी, यहां तो यू नहीं होंगे सर, वी होंगे। यू तो इनिशियल थे, किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, किसी इंस्टेंट की, है ना। तब मान लो मैंने यहां पे ले लिया वी, कोई वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे, वो वी है, तो वी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? मैंने जब वेक्टर पढ़ाए थे रिजोल्यूशन में बहुत टाइम दिया था, इसीलिए दिया था, आगे भी काम में आते रहेंगे, यहां पे भी काम में आएंगे। सोचो कितना होगा जब आप किसी चीज को लिटाते थे जमीन पे, कोस लगाते थे सर, इसका मतलब ये वी कोस थीटा हो गया। बहुत बढ़िया। जब हम उसको ऊपर खड़ा कर देते थे क्या लिखते थे? वी साइन थीटा। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। नाउ बच्चों यहां देखो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ग्रेविटी हमारी यहां लगी रही थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। ये इनकी वी एक्स डायरेक्शन में होगी। अब तो बॉल नीचे की तरफ आ रही है, यहां पे वी वाई हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वी एक्स, किसी इंस्टेंट की बातें कर रहा हूं मैं, सबको सारी की सारी वेलोसिटी अलग है, सारी की सारी अलग है, बट हो ऐसे रहा था सर, हो ऐसे रहा था। अब आप हमें ये बताओ कि यहां पे दो डायरेक्शंस एक साथ आई कहां से? दिखाते हैं बच्चों, दिखाते हैं। सी, आप लोगों को मैं यहां पे लाइट ऑफ करके एक सीन दिखाने वाला हूं, थोड़ा बॉल से एरिया प्रोजेक्ट करके, मतलब बॉल को प्रोजेक्ट करके उसकी मोशन को। आपको बॉल को नहीं देखना है, आपको देखना है बॉल की छाया को, बॉल की छाया को देखना है, तब आपको समझ आएगा क्या होगा। बच्चों सी, मान लो आप इधर खड़े होके इसकी मोशन को देखना चाहोगे। यहां पे बॉल इस तरीके से आ रही थी सर, इस तरीके से आ रही थी, हमें नहीं पता, बट हमें तो यहां पे क्या नजर आ रहा होगा, इस लाइन पे हम लोग देखना चाहेंगे। बॉल इस तरीके से गई, रुकी होगी और फिर वापस आ गई। बोलो क्लियर हुआ? कुछ अभी नहीं हुआ, हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऊपर खड़ा कर दूं और कहूं जमीन पे जो आपको दिखे, जमीन के ऊपर खड़ा करके लाइट डालूं और मैं कहूं आपको जमीन पे जो कुछ दिखेगा, है ना, आप सिर्फ वो बताना आपको क्या दिखेगा। बॉल तो ऊपर जा रही थी, आपको क्या दिखेगा? जमीन पे ऐसे लाइन दिखेगी, सिर्फ ऐसे लाइन दिखेगी, ऐसे लाइन दिखेगी ना। अब देखना, नहीं दिखी तो अब दिखेगी। सी, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। देखो बच्चों क्या करना है आपको, सिंपली यहां देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां देखो क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बॉल थी सर, ऐसे जो मोशन हो रही थी उसको हम प्रोजेक्टाइल, देखो बॉल को देखो, ऐसे ही तो हो रही थी यार, ऐसे ही तो हो रही थी, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रही थी। ओके, नाउ सी, आप कौन सा व्यू देख रहे हो? ये वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो रही थी, है ना, और इधर से मैं लाइट मार रहा था। देखो सी, ये लाइट होगी। देखो बच्चों, आपको सिर्फ छाया देखनी है इसकी, सिर्फ आपको छाया देखनी है। देखो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा रहा हूं, देखना आप छाया में देखना क्या हो रहा है। ये लो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वहां पे बॉल रुक गई और ये आ गई। हो क्या रहा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो हो क्या रहा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो क्या हो रहा था, देखो। ओके सर, बहुत बढ़िया। कुछ फील हुआ? यहां देखना, बॉल आपको ऐसे नजर आएगी सर, ऊपर गई, फिर रुकी, फिर वापस आ गई। देखो सर, ऊपर गई, रुकी और फिर वापस आ गई, बट हो क्या रहा है एक्चुअल में? ये तो इस तरीके से जा रही थी, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, ओके। नाउ सी, आप लोगों ने देखा मैं जब इधर से टॉर्च मार रहा था, बॉल यहां से गई सर, गई, रुकी और वापस आ गई। पलटी वाला कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये कहां हो रहा था सर? प्लस वाई डायरेक्शन में हो रहा था। आप हमें प्लस एक्स डायरेक्शन में दिखाना चाहोगे इसी चीज को, इस बार मैं यहां से लाइट
लाइट मारूंगा, देखो इसको भी देख लो आप, इसको भी देख लो, इसको भी देखो बच्चों, देखो सी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से हो रही थी, इस तरीके से ही हो रही थी ना यार। देखो ऊपर से लाइट मारो, बोल रहा हूं आपको ऊपर से लाइट मार रहा हूं। देखो बॉल को देखना एक बार सर, प्रोजेक्टाइल मोशन इसी तरीके से करवा रहे थे आप, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना जो छाया आप लोगों को दिखेगी वो आपको देखनी है। सी क्या दिखा, एक लाइन सी दिखी, सीधी लाइन दिखी कि नहीं, यहां देखना सर, सीधी लाइन ही नजर आ रही है सर, सीधी लाइन ही नजर आ रही है, बहुत बढ़िया, यही तो है, यही तो है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। कुछ क्लियर हुआ? अब देखो आप, एक डायमेंशन हमारे पास, एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन ये होगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो रहा था वो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन थे। इस तरीके से वो आए हैं, इस तरीके से वो आए हैं हमारे पास। कुछ फील हुआ, कुछ समझ आया आप लोगों को? आई होप कुछ तो आया होगा बच्चों को। ओके माय डियर, सी अजम्पशंस मैं आप लोगों को बता चुका है ना कि सर कुछ शॉर्ट हाइट्स के लिए और शॉर्ट रेंज के लिए ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे, है ना। और सेकंड वन, फ्लैट सरफेस मानेंगे अर्थ को, बिकॉज अर्थ की रेडियस इतनी ज्यादा है और छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो वहां पे फ्लैट सरफेस होगी, मतलब फ्लैट सरफेस होगी। और थर्ड वन क्या था, रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, जितना भी रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्टेड होगा। ओके माय डियर, अब सी आप लोग यहां देखो, मैं किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी लिखना चाहूं, मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर में आ जाओ, वेक्टर में आ जाओ। ये क्या है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। मैं लिखूंगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये लो, प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। ये प्लस वाई में है इसलिए मैंने जे लिखा है, प्लस एक्स में है इसलिए मैंने आई लिखा, वरना माइनस आई माइनस जे लिखता मैं। नेगेटिव में होते तो मैं माइनस लगा देता इनके। बट सी वी एक्स क्या थे बच्चों? सर वी कोस थीटा और आई कैप, बहुत बढ़िया। वी वाई क्या थे? वी साइन थीटा और जे कैप। इसी तरीके से बच्चों में यहां का लिखना चाहूं, इन यू का लिखना चाहूं, तो यू क्या हो जाएंगे? यू एक्स कोस थीटा आई कैप, सॉरी यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। बहुत बढ़िया, आपका काम हो चुका है, अब कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं। ओके, अब देखो किसी इंस्टेंट पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं, फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूं कहीं पे, मैं क्या लिखूंगा? सर फाइनल वेलोसिटी तो सर u प्लस at होती है, बट अब देखो मेरे पास दो डायरेक्शन कौन सी है? प्लस s प्लस x डायरेक्शन है और प्लस y डायरेक्शन है। आप इस चीज को फील करना, मैं कह रहा हूं बार बार, आज का लेक्चर इतना महत्वपूर्ण है, जिस बच्चे ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया आज के लेक्चर को, उसको प्रोजेक्टाइल में कहीं समस्या नहीं आने वाली, बिकॉज वो माहिर हो जाएंगे कि कहां कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। एक डायरेक्शन ये रही, एक डायरेक्शन ये रही, और जिन डायरेक्शन में जो चीजें हैं वही आप लगाओगे, वही आप लगाओगे। 1D पढ़ के आए हो इतने अच्छे से यार, फिर भी गलती करोगे तो फिर समस्या आपको ही होने वाली है। अभी यहां पे देखो, अभी यहां पे देखो, सर इस तरीके से गए थे, फाइनल वेलोसिटी इनकी जीरो हो रही थी, हो कहां रही थी? मैक्सिमम पॉइंट पे हो रही थी ना, मैक्सिमम पॉइंट पे हो रही थी कि नहीं हो रही बच्चों? हो रही थी सर। तो ये चीजें भी आप अपने दिमाग से देखो कि सर जब जब इस तरीके से पार्टिकल जा रहा था, ऑब्जेक्ट जा रहा था, रुका कहीं और फिर वापस आया, रुका कहां पे था? वो मैक्सिमम हाइट, यहां से लाइट डालोगे, ये मैक्सिमम हाइट थी, और यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही थी, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही थी। ओके, नाउ सी वेलोसिटी तो सर, अब आप हमें ये बताओ, दो डायरेक्शंस थी आपके पास, आप एक डायरेक्शन में ही तो देखना नहीं चाहोगे? बिल्कुल बच्चों, दोनों डायरेक्शन में देखना चाहेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं एक्स और यहां मैं लिख रहा हूं वाई डायरेक्शन। सी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? मैं लिखना चाहूं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्या हो जाएगा? सर लिखूंगा ux प्लस ए एक्स इंटू टी। बट सी बच्चों, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। वाई डायरेक्शन में जो लग रहे थे वो माइनस जी, हम हमेशा से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को माइनस जी लेते आए थे। ओके, इसका मतलब सर ए एक्स तो जीरो थे, ये तो जीरो थे, तो जीरो टी हो गया, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी कहीं पे भी? u इंटू एक्स, यू कोस थीटा। बहुत बढ़िया, कुछ समझ आया? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या थी? यहां देखो v का लिखा था u इंटू कोस थीटा। अब देखो यहां पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट एनी पॉइंट u y, अरे सर एक्सीलरेशन की जगह हम माइनस जी लिखते थे, लो माइनस जी इंटू टी।
वी वाई क्या हो जाएंगे बच्चों, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, बहुत बढ़िया। और वी वाई हमारे किस डायरेक्शन में थे, जे कैप। इनको मैं लिख सकता हूं आई कैप। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अरे यार, चीजें हम वही तो अप्लाई कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन हमारे पास एक 1D था, 1D, एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, दो डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई? दूसरी डायरेक्शन प्लस वाई थी, पहली डायरेक्शन प्लस एक्स थी। दोनों में मैं चीजें अप्लाई करूंगा, बिकॉज 1D में जो हम यही तो पढ़ के आए थे, 1D में जो पढ़ के आए थे सर, 1D जहां होती है हम वही चीजें अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं। इधर देख लो, वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट आप निकालना चाहो, मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट आप निकालना चाहो, किस तरीके से लिखोगे? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लो भाई लोग, मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, इसको मैं कहता हूं बच्चों, यही हमारे रेंज होते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड रेंज होती है, या फिर इसको एक बार एक्स कह लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लो, एक्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यू भी कौन से होंगे, यू भी कौन से होंगे, इस डायरेक्शन के होंगे, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में यू कौन से थे बच्चों, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। टी हमारे पास टी थे, एक्सीलरेशन तो जीरो थे, उसका मतलब तो काम खत्म। लो, ये हमारे एक्स हो गए, ये हमारे एक्स हो गए, छाप दिए इनको, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब मैं एस इन वाई डायरेक्शन निकालना चाहूं, एस इन वाई डायरेक्शन। लो, ये इसको हम बोलते थे बच्चों एच मैक्सिमम। जो मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल गया, ऑब्जेक्ट गया मैक्सिमम हाइट तक, किस तरीके से हमने फेंका, मैक्सिमम हाइट पे जो गया उसको हम एच मैक्सिमम बोलेंगे। ओके, यहां पे यदि मैं देखना चाहूं, एच इज ओवर यू टी, यू क्या होगा सर, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, वाई प्लस वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में यू क्या है आपका, यू साइन थीटा है। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यही चीजें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि आप इस डायरेक्शन में कुछ लगा रहे हो तो आपके पास चीजें इसी डायरेक्शन की होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं यहां पे सीधा यू लिख दोगे, यू तो यार इस डायरेक्शन में, हमें क्या पता कहां पे, बट इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा है कि नहीं है। ओके, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं, वाई डायरेक्शन में हमारे पास यू क्या आती है बच्चों, देखो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। टाइम क्या था, टाइम थे सर, हमें नहीं पता। एक ही जगह क्या हो जाएंगे, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर हुआ? ये चीजें हम लोग अप्लाई कर पाएंगे बच्चों, ये चीजें हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आप एच निकाल रहे हो, इसका मतलब टी, टी क्या होगा वहां पे, ये वो टाइम है जब ये यहां से यहां तक गए। टी तो वही होगा ना यार, टी तो वही टाइम होगा जब ये यहां से गया, यहां से यहां पे गया। अब बच्चों इन्हीं चीजों को आगे ले जा करके हम लोग काम में लेंगे और हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हम पहले निकाल के आ चुके, हर बच्चे को पता है, फेंकने से लेकर जमीन पे वापस गिरने तक का टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हवा में रहने वाला टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज क्या होगी, ये लो, रेंज होगी ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओवर रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज, मतलब वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होती है उसको हम बोलते थे एच मैक्सिमम। बट आप लोग ध्यान दो, यहां पे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है सर आप ये जो कंसेप्ट हमें बता रहे हो, आपने यू कोस थीटा टी लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। 2D मैंने आप लोगों को बता दिया, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, मैंने आप लोगों को बॉल का अच्छा सा प्रोजेक्शन दिखा दिया, तब आपको कुछ फील आई होगी कि सर हकीकत में तो चल तो 1D रही थी, 1D यहां पे चल रही थी और 1D यहां पे चल रही थी, दोनों मिलकर के 2D हो रही थी। यही तो हम कर रहे थे। यहां पे क्या हो रहा था सर, इस पार्टिकल की कहीं ना इनकी वेलोसिटी यहां पे 0 हो रही थी, हकीकत में यही हो रहा है यार, यही तो हो रहा था। हाँ, अब इनको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थे वी कोस थीटा, थोड़ा धुंधला गए, आई कैप। बच्चों वेक्टर में मैंने इसीलिए इतना टाइम दिया था, वेक्टर रेजोल्यूशन में, सो दैट आपको आगे कहीं पे भी समस्या ना आए, आपको आगे कहीं पे भी समस्या नहीं आए। आप किसी बच्चे को डाउट हो, एक्सीलरेशन एक्सट्रैक्शन है ही नहीं यार, इसमें एक्सीलरेशन है ही नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, मानो हम पढ़ रहे हैं, है ना। इनको छापेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सी
ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन थे, इस तरीके से हो रहे थे सर, बहुत बढ़िया, इस तरीके से हो रहे थे। ये हमारे एच मैक्सिमम थे, है ना। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती थी, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल को बोलते थे क्षैतिज परास, क्षैतिज परास हिंदी में बोलते थे, है ना। इसको बोलते थे मैक्सिमम हाइट, मतलब पता नहीं यार क्या बोलते हैं, आप अपने आप से एडजस्ट कर लेना, है ना। हिंदी में थोड़ी समस्याएं हैं, आप अपने आप से एडजस्ट कर लोगे। ये इनके थीटा थे, ये इनके यू थे। ओके, पहली चीज हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। इसको तो हटा देते, इनका कोई काम नहीं है, अब इनका कोई काम नहीं है। पहली चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज यही चीजें आपको इनमें पूछी जाती है। कुछ चीजें फॉर्मूला बेस भी होती है, बट जहां चीजें इधर उधर कर दी जाती है। पहली कंडीशन देखो आप, इसकी कंडीशन क्या होगी सर, कहां का अप्लाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जहां से हमने बॉल फेंकी, जिस लेवल से हमने बॉल फेंकी, उसी लेवल पे बॉल आके गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने फेंक तो दी यहां और यहां कोई हमने कुछ बना रखा और वहां पे आके बॉल गिर गई। हम वहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो अभी कर रहे हैं, वहां के लिए कंडीशंस अलग होगी। मैं कह रहा हूं सेम लेवल पे चीजें आके गिरनी चाहिए। मान लो मैं जमीन से फेंक रहा हूं, बिल्कुल समतल जमीन है, यहां से फेंक रहा हूं, तो उसी पे आके वो गिरनी चाहिए, कहीं ऊपर नीचे नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ये चीजें देखेंगे। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट सर, टाइम ऑफ फ्लाइट होते क्या है बच्चों, पहले तो ये देखो, यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा, जितनी देर बॉल हवा में रही, वो टाइम हमें निकालेंगे, वो होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हिंदी में शायद उड्डयन काल बोलते हैं, उड्डयन काल, उड्डयन काल, है ना, उड्डयन काल। पता नहीं क्या कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते होंगे शायद, है ना। आप लोग देख लेना, मैं भी हिंदी मीडियम का ही था, बट कॉलेज में जाके मीडियम हमारा इंग्लिश ही रह जाता है, इसलिए आप लोग अभी से अपनी आदत डाल लो इंग्लिश की, बहुत अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, सोचो एक बार, सोचो सर ये चीजें निकालनी है, हम कर क्या सकते हैं। हम कुछ विचार करें, कुछ विचार करें, कुछ विचार करेंगे तो सर उड्डयन काल मतलब बॉल इस तरीके से गई थी और इस तरीके से वापस आई थी। आप वाई डायरेक्शन में देख रहे हो, आप कुछ भी, सर हम वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं कुछ भी, हमारे पास हमें कुछ फील हो रहा है कि ऐसी कंडीशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बॉल यहां से गई और यहीं पे वापस आ गई, मतलब इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना हो गया, 0। यहां आप अप्लाई कर दो इस चीज को, आपका क्वेश्चन बन गया। लो S इक्वल टू सर ut माइनस GT स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं। u हमारे पास क्या थे, u साइन थीटा थे, t माइनस GT स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास हो रहे थे 0 डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो, थोड़ी सी जिस बच्चे की थोड़ी सी बुद्धि चली, उनका काम निकल गया, उनको सीधा समझ आ गया कि सर ये आखिरकार आ कहां से रहे, हम निकाल कहां से रहे। लो करो इनको, ये तो 0 है, इनको इधर ले जाओ। u साइन थीटा इक्वल टू GT स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे मत लिखो, t हमारे पास यहां पे थे, एक t मैं कॉमन ले लूं तो मैं लिखूंगा u साइन थीटा माइनस GT डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो 0 हो रहे थे ना डिस्प्लेसमेंट, वो दो जगहों पे 0 हो रहे थे। एक तो t बराबर 0 पे, जब चालू ही नहीं हुआ था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था कि नहीं था यार। देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स अपने आप में इतने रियल हैं कि वो इतने एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। मैं बार बार कहता हूं ये चीजें, बिकॉज इतनी एक्यूरेसी हमें मिलती जाती है विद साइन, है ना। यहां देखोगे आप, कुछ ना कुछ और टाइम की वैल्यू आएगी, वो हमें ये बताएंगी कि दूसरा वो टाइम जब डिस्प्लेसमेंट 0 था। ये डिस्प्लेसमेंट 0 कब कब हो सकते हैं, उसके लिए हमें टाइम की वैल्यू बता रहे हैं। एक तो टाइम t बराबर 0 सेकंड पे, सर 0 ही तो था, यहां तो शुरुआत ही नहीं हुई थी, बॉल यहीं पे तो थी, डिस्प्लेसमेंट 0 थे। कुछ टाइम ऐसा यहां पे आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, वो हमें बताएगी कि ये वो टाइम है जब बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ओके, सी t बराबर 0 हम इतना कंसीडर करेंगे नहीं, हमें इतना कुछ काम आने वाला है नहीं। हमारा उद्देश्य है GT इक्वल टू 2u साइन थीटा। इसको मैं सीधा सोल्व कर रहा हूं, बराबर करूंगा, 2 इधर जाएंगे, हमारे पास निकलेगा क्या, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई z। लो बच्चों लो, ये वही टाइम है जब इनके डिस्प्लेसमेंट 0 होंगे, और हमें पता है वो टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हमें पता है वो टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। लो हो गया हमारा काम। ओके,
पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल चुके हैं। सेकंड में बच्चों मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। हाँ मैक्सिमम हाइट, सर हाइट की बातें कर रहे हो तो बातें वाई डायरेक्शन में ही हो रही है। हाइट की बातें आप कर रहे हो, इसका मतलब बातें वाई डायरेक्शन में ही हो रही है, वाई डायरेक्शन में। ओके ओके, मैक्सिमम हाइट का मतलब सर क्या यही मैक्सिमम हाइट है ये? और हमें पता है यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहे थे, इनके 0 हो रहे थे। फाइनल वेलोसिटी कितने हो रहे थे? 0 हो रहे थे। निकल गया काम। हमें निकालना क्या था? h। सोचो वेलोसिटी भी आए और हाइट भी आए, कौन से फॉर्मूले में आ रही थी? काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन में वो दोनों चीजें आ रही थी, जहां वेलोसिटी भी आए और हमारा h भी आए? लिखो v स्क्वायर प्लस 2 u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम। v स्क्वायर प्लस 2 u स्क्वायर प्लस 2 as, a हमारे पास माइनस g थे, h हमारे पास प्लस h थे। ओके बहुत बढ़िया। ये तो हमारे सर 0 हो रहे थे, इनको इधर लाएंगे। u क्या थे वाई डायरेक्शन में? u साइन थीटा। कहीं u के चक्कर में आप सीधे u मत लिख देना, मैं बार बार कह रहा हूं। आप यहां पे कंपोनेंट्स का बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखोगे। प्लस वाई डायरेक्शन में चीजें हो रही तो प्लस वाई डायरेक्शन में जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो आप अप्लाई करो। सीधे u लिखोगे बच्चों घुस जाओगे फिर। u साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2gh मैक्सिमम। लो h मैक्सिमम हमें निकालना था सर, ये हो गया हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ तीसरी एक चीज और निकाल लेते हैं पहले, फिर अभी मैं आप लोगों को ये भी फील करवाऊंगा। देखो ये 1D से ही निकल करके आए हैं, ये फॉर्मूला भी आप वहां पे निकाल के आए थे, ये भी h मैक्सिमम आपने निकाली थी, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। रेंज नहीं निकाली थी, वहां पे रेंज का कोई हमारे मतलब था नहीं। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। HM थोड़ी ना बार बार लिखोगे। क्या हो रहे थे सर? हाँ क्या हो रहे थे, हम निकाल लेंगे थोड़ी देर पहले। x बराबर ut, x बराबर ut। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है? डिस्टेंस क्या होती है? हम तो डिस्टेंस निकालनी थी ना। डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। बट वेलोसिटी कौन सी सर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी क्या? u cos थीटा। फील आ रहा है कुछ? u cos थीटा इनटू टाइम। ये टाइम कौन सा है? यहां से लेके यहां तक वाला, और यहां से लेके यहां तक वाला टाइम कौन सा था मेरे लाल? उड्डयन काल। ये उड्डयन काल ही तो यहां पे था, उड्डयन काल ही तो यहां पे था। लिख दो u cos थीटा, और ये थे हमारे 2u, क्या थे यार? 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। बिल्कुल फॉर्मूले रटने की जरूरत है नहीं किसी को, ये बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले हैं। अभी सर याद कैसे रखेंगे मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से याद रखेंगे। देखो ये क्या हो गया हमारे पास? 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी। ओके अब हर बच्चे को पता है जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, साइन 2 थीटा क्या होते थे हमारे पास? 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और ये हमारे पास हो गए r मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके कुछ क्लियर हुआ? यहां पे इस तरीके से अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी लिखोगे, कोई दुख दर्द वाली बात है नहीं, कुछ समस्या नहीं होने वाली। ओके सर हमें किसी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस निकालनी कहीं पे, इस टाइम पे निकालनी। मान लो मैं यहां पे निकालना चाह रहा हूं, ये कितनी होगी? ये यहां पे कितनी होगी? आप हमें निकाल दो। मेथड यही है मेरे लाल, x इक्वल्स टू u वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितने थे? u cos थीटा, बट टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम हमें लिखना है। यहां पे उस यहां टाइम जो है वो यहां से लेके यहां तक का ही लिखना है। हमने अभी जो टाइम लिखा वो पूरा टाइम लिखा था, पूरा टाइम। देखो इसीलिए मैं उसको r लिखा था। कोई हमें x निकालना हो, कोई x निकालना हो, मैं लिखूंगा u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। बट t यहां पे डिसाइड करेगा कि कहां का आप निकाल रहे हो। t कह रहा कि ये उस टाइम की बात, t कह रहा कि उस टाइम पे मैं आपको ये वैल्यू दूंगा जिस टाइम पे आप पूछना चाहोगे। t बराबर t पे हम पूरे उड्डयन काल पे निकालना चाहेंगे। ये कहेंगे लो हमारी वैल्यू ले जाओ 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, और लिख दो ऐसे कैसे। ओके
ये फॉर्मूले आपको आधी रात में बच्चों याद होने चाहिए। होंगे कैसे सर? देखो, हर बच्चा वहां पे पढ़ के आया था 1D मोशन में। सर वहां पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे और हमारे पास निकल के आता था 2u डिवाइड बाई जी, 2u डिवाइड बाई जी। ओके, अभी मैं कहूं आप लोगों को यहां से यहां तक का टाइम बता दो, हर बच्चा कहेगा सर मैं आधे से 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास u डिवाइड बाई जी आ जाएगा। वही होते रहते ना, वही हो रहे हैं। बट सी एक्चुअल में बदला क्या है? यू क्या थे एक्चुअल में? उस डायरेक्शन में यू थे क्या? यू साइन थीटा थे। हाँ। वहां पे हमारे पास 2u डिवाइड बाई जी फॉर्मूला आ रहा था, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। यहां पे भी वही आ रहा है 2u डिवाइड बाई जी, बट वो जो u था उस टाइम पे हमारे पास u था और इस टाइम पे हमारे पास u वो जो था वो u साइन थीटा है। लो, उस u की जगह मैं u साइन थीटा ही लिखा हूं, बाकी फॉर्मूला तो सेम है। यहां आ जाओ, एचएम हम क्या निकाल के आए थे? u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। बोलो निकाल के आए थे। इस कंडीशन में h मैक्सिमम में सर हमारा u हो क्या रहा था? u था क्या हमारा? u साइन थीटा था। लो, u की जगह आप सिर्फ u साइन थीटा लिखो और उसका स्क्वायर करोगे, यही निकल के आएगा। इसमें तो सर कोई कंसेप्ट है ही नहीं, x बराबर मीटी। इतनी बेसिक सी चीज है, यहाँ पे कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल बेसिक चीज है सर। x बराबर यूटी। लो, u हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या थे? बार बार कह रहा हूं मैं कहता था पहले भी, जिस बच्चे को ये चीज पता होगी कि कौन सी चीजें कहां अप्लाई करनी होती है और उसने वहीं पे अप्लाई करी है, तो उसका आंसर सही आने वाला है। बाकी वरना बच्चे घुस जाएंगे और वो पता भी नहीं लगेगा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन्हीं को हम कंसेप्ट बोलते हैं, जिन बच्चों को ये चीजें पता होती ना कि सर एक्चुअल में जो हो रहा है और वही चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं, वो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है और उन बच्चों का भला ही होने वाला है, तभी कुछ बुरा नहीं होने वाला। सो माय डियर, ये कुछ चीजें थी, इस पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, है ना, इनको छापेंगे। ओके बच्चों, सी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत है नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन आता है आप इस तरीके से लिखा करोगे। ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, ऐसे u इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड ऐसे गिवन है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लो, ऐसे लिखोगे आप उसको 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बोल दिया एंगल, है ना। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट रीच और तीसरा रेंज। लो, इस तरीके से लिखोगे आप, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी लैंग्वेज आती है क्वेश्चन में, आप अपने नोट्स बना रहे हो यार, बार बार इतनी सारी चीजें थोड़ी ना लिखोगे। लो, ये हो गया आपके प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे कहां जा रहे हो? यहां। लो, ओके बच्चों, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो फॉर्मूले आप पढ़ के आए हो हर बच्चे को पता है सर। t इक्वल्स टू हम पढ़ के आए थे क्या? 2u डिवाइड बाई जी। पहले की बातें कर रहा हूं मैं, यदि ये फॉर्मूले नहीं याद, बट हमारे पास यहां पे u हो क्या रहे थे? u साइन थीटा। ओके, हो गया काम। 2 इंटू u क्या थे बच्चों? 50। साइन 60 कितने होते हैं? साइन 60 √3/2 और बटे में लग रहे थे g की वैल्यू यहां पे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलमोस्ट आपको यही दिया होगा, है ना। कट गए, ये चले गए और हमारे पास निकल करके आ गए 5√3 सेकेंड्स। ओके, पहला काम खत्म। दूसरा, h इज इक्वल टू, सर होता तो वही था u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, बट यहां पे u हमारे पास u साइन थीटा थे और u साइन थीटा का मैं स्क्वायर करूंगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आएगा। लो, कुछ नहीं बदला बच्चों, अभी भी वही चीजें हैं। बस जिस बच्चे की बुद्धि सही डायरेक्शन में चल रही है उसको समस्या नहीं होने वाली। लिख दो, कितने थे? साइन 60 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? साइन 60 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों? 3/4 डिवाइड बाई 10 और ये 2 बाहर थे इधर। लो, ये कट गए। और क्या कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा, तो फिर ऐसे कैसे रख दो? ये कट रहे हैं ना 25 से। 125 को 3 से मल्टीपल कराएंगे नहीं, 375 डिवाइड बाई 4 मीटर। लो, बाकी आप सोल्व कर लेना। कैलकुलेशंस की मैं गारंटी देता नहीं, कंसेप्ट की गारंटी हम लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, r इक्वल टू सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g होते थे। u हमारे पास 50 थे, या फिर आप उसको इस तरीके से लिखो ना, हमें जरूरत ही क्यों थीटा टाइम जाने की। देखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये तो
थीटा आ रहा है बीच में, यहां पे आप सर हम लिख रहे थे यू एक्स इंटू टी यू कोस थीटा, और टाइम हमें पता है ओडियन का कितना है 5/3 लो, u कितना था 50, कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी 1/2 इंटू 5/3, और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, मतलब सर 125/3 मीटर। आई यहां से भी वही आएंगे, यहां से भी वही आएंगे। लो 50 गुना 50 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखोगे ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। साइन 2 थीटा का मतलब सर साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री ओके। लो और एक बटे में लगेगी जी, जी का मतलब 10। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, साइन 60 की होती है। कितनी होती है साइन 60 की, √3/2। ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है बच्चों, बार बार नहीं होनी चाहिए। लोग कितने निकल करके आए 125/3। कंसेप्ट ऑलरेडी जिस बच्चों के दिमाग में है उनके आंसर्स कभी गलत आने वाले हैं नहीं, उनके आंसर्स कभी गलत नहीं आएंगे बच्चों, बिकॉज चीजें आई तो यहीं से है ना यार, यहीं से तो आई है, यहीं से तो आई है। अब जिसको ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी होगी, जिसको साइन 120 के मान में समस्या आ रही होगी, वो ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, या फिर और समस्या आ रही होगी उसको 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बुद्धि चालू रहनी चाहिए। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, फील भी आई होगी सर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 1D मोशन इधर थी 1D मोशन इधर थी, दोनों को जोड़ के 2D बना रहे थे, दोनों को जोड़ के 2D बना रहे थे। सो माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। आई होप आपको चीजें बिल्कुल अच्छे ग्रिप में आई होंगी। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, और जितनी हम लोग करके आए हैं कैलकुलेशंस, मतलब कंसेप्चुअल है, उनको आप एक बार फिर से रिपीट करोगे सो दैट आपके दिमाग में वो चीजें छप जाएं कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्या, एक्स डायरेक्शन में है क्या, है ना, एंगल क्या कहां से लेते थे हम। आपको कभी कभी वर्टिकल से एंगल दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, आप उसको क्या करो खटाक से 90 में से घटा के ले लोगे, खटाक से 90 में से घटा के ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो ठीक है माय डियर, आज का लेक्चर ही एंड करते हैं। दिस इज मुकेश परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।